society in which no discrimination regarding the इक्वलिटी। ठीक है, डेमोक्रेटिक सोसाइटी जो है, डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वो क्या कहती है, वो ये कहती है कि डेमोक्रेटिक सोसाइटी या डेमोक्रेटिक सोशल फॉर्म सोसाइटी इज दैट सोसाइटी। डेमोक्रेटिक सोसाइटी वो सोसाइटी है जिसके अंदर क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। और जो डिस्क्रिमिनेशन किस चीज को लेकर नहीं होना चाहिए, इक्वलिटी को लेकर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। रिगार्डिंग ऑफ द इक्वलिटी हम लोग इसको और बोल सकते हैं इक्वलिटी थॉट्स, इक्वलिटी थॉट्स की समानता के जो विचार हैं सब लोगों के। देखो इक्वलिटी का मतलब समान होता है, बराबर होता है, और इस चीज़ को लेकर सबके जो व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं, वो सबके क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन फिर भी हर किसी के ओपिनियंस को कंसिडर किया जाना चाहिए, उन सबके रिगार्डिंग भी किसी भी तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये सोशल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर इसको क्या कहा गया है, बताया गया है। और आगे बेटा हम बात करते हैं, और अगर हम बात करते हैं कि इन सोशल डेमोक्रेसी द प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज प्रिविलेंट। प्रिविलेंट का मतलब होता है प्रचलन में। ठीक है ना, प्रचलन में मतलब चर्चा में रहना, हर किसी को पता रहना, टाइम टू टाइम इसके अंदर कुछ ना कुछ नए प्रयास करते रहना, ताकि लोगों के अंदर क्या रहे, भाईचारा बना रहे, ताकि लोगों के अंदर समानता बनी रहे। ठीक है ना, तो यही कहा गया है कि सोशल डेमोक्रेसी के अंदर इक्वलिटी का जो प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको हमेशा क्या करा जाना चाहिए, प्रिविलेंट किया जाना चाहिए। इक्वलिटी का जो सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, उसको हमेशा प्रचलन में रहना चाहिए। ठीक है, इसको हमें हमेशा क्या रखना है, प्रचलन में रखना चाहिए, प्रिविलेंट रखना चाहिए। ठीक है ना, ताकि सोसाइटी के अंदर लंबे समय तक इक्वलिटी बनी रहे और सोसाइटी में किसी भी तरीके को, किसी भी चीज़ को लेके लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन ना हो। ठीक है, तो हम इसके अंदर इसको बोलेंगे कि प्रिंसिपल ऑफ इक्वलिटी इज प्रिविलेंट। ठीक है, ये सोशल डेमोक्रेसी के बारे में था। और आगे बेटा हम बात करते हैं, अगर इससे आगे हम और बात करते हैं और अगर सोशल डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो सोशल डेमोक्रेसी ये भी कहती है बेटा, नेक्स्ट है कि सोशल डेमोक्रेसी क्या कहती है, सोशल डेमोक्रेसी ये कहती है कि देयर शुड बी इक्वल, देयर शुड बी इक्वल इम्पोर्टेंस टू द सिटीजन ऑफ द सोसाइटी, कि सोसाइटी के जो सिटीजन्स हैं, सोसाइटी के जो सिटीजन्स हैं उनको इक्वल क्या देनी चाहिए, हमको इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। हर एक व्यक्ति को बराबर क्या देनी चाहिए, महत्वता देनी चाहिए। इम्पोर्टेंस का मतलब क्या होता है, महत्वता देना, इम्पोर्टेंस देना किसी को ज़्यादा। ठीक है, तो वो हम लोगों को सोसाइटी के हर एक सिटीजन को इक्वल इम्पोर्टेंस हम लोगों को देनी चाहिए। ये हमको कौन कहता है, सोशल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इसको कहती है। ठीक है, और आगे हम बेटा इसकी बात करते हैं क्या कि और अगर हम इसके आगे बात करते हैं क्या कि सोशल डेमोक्रेसी क्या कहती है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज शुड बी डेवलप्ड फॉर द equal opportunities should be developed for the development of the
सोसाइटी, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए सब लोगों के लिए क्या होनी चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ क्या होनी चाहिए, डेवलप होनी चाहिए, सबको बराबर अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, सबको बराबर फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, ताकि हर एक व्यक्ति सोसाइटी के अंदर अपना खुद का विकास कर सके। जब हर एक व्यक्ति, हर इंडिविजुअल व्यक्ति अपना खुद का क्या करेगा, डेवलपमेंट करेगा, तो ऑब्वियसली हमारी जो सोसाइटी है वो खुद ही क्या होती चली जाएगी, डेवलप होती चली जाएगी। ठीक है, तो ये इस चीज़ के अंदर कहा गया है, ये सोशल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी थी। अब नेक्स्ट हम बात जो करते हैं बेटा, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड जो आती है, थर्ड फॉर्म जो आती है वो आती है हमारी इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। कौन सी फॉर्म की बात करते हैं हम लोग, थर्ड जो आती है वो आती है हमारी इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि आप लोगों को इस, जैसे पॉलिटिकल फॉर्म थी तो पॉलिटिकल फॉर्म का कुछ आइडिया लग रहा था कि भाई क्या हो सकता है इसके अंदर। सेकंड थी कि सोशल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, उससे भी हम लोगों को आइडिया लगा कि क्या हो सकता है। ऐसी थर्ड आती है हमारी क्या, इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। तो आप लोगों को इस चीज़ से भी आइडिया लग रहा होगा कि भाई इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या होती है और किस किस चीज़ को हम लोग इसके अंदर क्या करेंगे, कंसिडर्ड करेंगे, क्या क्या चीज़ इसके अंदर रिगार्डिंग करी जाएगी, कंसिडर की जाएगी। तो बेसिकली बेटा हम लोग इसके अंदर जो बात करते हैं वो इकोनॉमिकल करते हैं। इकोनॉमिकल का मतलब आर्थिक व्यवस्था। जैसे कि आप लोग अभी प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो कि ड्यू टू द कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से भी हमारी जो देश की आर्थिक व्यवस्था है, इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो बहुत ज़्यादा क्या हो गया, फॉल डाउन हो गई है। इसके अंदर एकदम क्या है, देखो एक वर्ड होता है बहुत तेज़ी से, कि अगर हमारी इकोनॉमिक कंडीशन के अंदर बहुत तेज़ी से क्या हो रही है, बढ़ोतरी हो रही है, कोई चीज़ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और कोई चीज़ एकदम क्या हो रही है, तेज़ी से घट रही है, इस तरीके के वर्ड को, इस तरीके की कंडीशन को हम बोलते हैं फ्लक्चुएशन, कि हमारी इकोनॉमी के अंदर क्या आ गया, फ्लक्चुएशन आ गया। अभी आप लोगों ने देखा कोविड-19 की वजह से हमारे देश की जो आर्थिक व्यवस्था थी, इकोनॉमी थी, वो एकदम बहुत तेज़ी से क्या हो गई, फॉल डाउन हो गई। तो ये क्या हुआ, फ्लक्चुएशन आया। ठीक है, तो ऐसे ही इस फॉर्म के अंदर हम पढ़ेंगे इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। और इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी को हम क्या कहेंगे बेसिकली, कि इट इज ए वन टाइप ऑफ democracy which concern about the economy। ठीक है, इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बेसिकली क्या है कि इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इसे टाइप ऑफ डेमोक्रेसी जिसके अंदर हम लोग किस चीज़ के कंसर्न करते हैं, किस चीज़ के बारे में कंसिडर करते हैं, हमारी जो इकोनॉमी है उसको क्या करते हैं हम लोग इसके अंदर कंसिडर करते हैं कि किस तरीके से इकोनॉमी है, किस तरीके से इकोनॉमी को कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है ना, और इकोनॉमी के अंदर हमारे आर्थिक व्यवस्था के अंदर देखा होगा ना आप लोगों ने, महंगाई एकदम आती है, महंगा किसी चीज़ का एकदम महंगा हो जाना, ठीक है, और किसी चीज़ का एकदम क्या हो जाना, सस्ता हो जाना। देखो अगर महंगाई बढ़ती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इन्फ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, इन्फ्लेशन बोलते हैं, अगर महंगाई बढ़ रही है। और अगर महंगाई किसी चीज़ की वस्तुओं के दाम, किसी भी चीज़ के दाम, प्राइस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफ्लेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, डिफ्लेशन बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज़ के अगर प्राइस क्या हो रहे हैं बेटा, इंक्रीज हो रहे हैं, दैट इज इन्फ्लेशन। इफ द प्राइस ऑफ ए पर्टिकुलर थिंग इज डिक्रीजिंग डाउन, दैट मीन्स क्या कि किसी भी चीज़ के प्राइस, इफ द प्राइस ऑफ अ थिंग इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, दैट इज इन्फ्लेशन। महंगाई हम लोग बोलते हैं ना, महंगाई हो रही है। ठीक है, और अगर किसी चीज़ के प्राइस क्या हो जाते हैं बेटा, कम हो जाते हैं, दैट इज
डिफ्लेशन। इनके भी अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि जो इन्फ्लेशन है वो क्यों होता है, डिफ्लेशन होता है क्यों होता है, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे। हम तो अभी डेमोक्रेसी के अंदर हम बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम लोग सबसे पहले यही जानना चाहेंगे, इसे ये पता होना चाहिए हम लोगों को कि इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। तो इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है ये एक टाइप की डेमोक्रेसी है, और जिसके अंदर हम लोग किस चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, बेसिकली इकोनॉमी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। इकोनॉमी को इसके अंदर हम कंसर्न या कंसिडर्ड करते हैं, ठीक है। और अगर बेटा हम इसके अंदर आगे बात करते हैं क्या कि इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर in this economic democracy, in this economic democracy, the discussion on various economic sectors are in this economic democracy, the discussion on various economic sectors have been परफॉर्म, ठीक है ना। क्या कि इकोनॉमिक फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर बेटा हमारे जो इकोनॉमी के सेक्टर्स होते हैं उन सारे सेक्टर्स को हम लोग क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, ये बताया था कि कौन कौन से हमारे इकोनॉमिक सेक्टर्स होते हैं। कोई बात नहीं, अगर आप भूल भी गए हैं, पता भी नहीं है, तो मैं बता देता हूँ, ठीक है ना। देखो, एक होता है हमारा प्राइमरी सेक्टर, एक होता है बेटा हमारा सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है हमारा टर्सरी सेक्टर, ठीक है ना। ये हमारे कौन से हैं, ये एक्टिविटीज सेक्टर। ये कौन से सेक्टर है हमारे, ये हमारे एक्टिविटीज सेक्टर है, ये मैंने आप लोगों को बताया है, ठीक है ना। एक्टिविटी सेक्टर है। और भी हमारे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं विच आर क्लासिफाइड ऑन द डिफरेंट थिंग्स, ठीक है ना, जो अलग अलग चीज़ों पर बेस्ड हैं, अलग अलग चीज़ के ऊपर आधारित है, जिनको क्लासिफाई करा गया है, बहुत सारे सेक्टर्स हैं। तो उन सारे सेक्टर्स को इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्या करा जाता है, कंसिडर्ड किया जाता है कि किस तरीके से हम लोग इसके अंदर क्या कर सकते हैं, फंक्शनिंग कर सकते हैं। पता चलता है कि किस तरीके से सेक्टर के अंदर किस सेक्टर के अंदर किस चीज़ के बदलाव करने की आवश्यकता है। अगर हम इस चीज़ से इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर ये पता चल जाता है हम लोगों को, ये हम पता करते हैं कि अगर हम इस पर्टिकुलर सेक्टर के अंदर क्या करते हैं, चेंज करते हैं, तो इस चेंज करने से किस तरीके का डेवलपमेंट हमारा सेक्टर के अंदर आएगा, और उस डेवलपमेंट से किस तरीके की चीज़ों को हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना। वो सब जो चीज़ें हम लोग पता करते हैं या परफॉर्म करते हैं, वो बेसिकली हम किसके अंदर करते हैं, इकोनॉमिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर हम लोग इसको परफॉर्म करते हैं बेटा। अब नेक्स्ट बात आती है बेटा किसकी, लास्ट है, वो आती है एथिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। फोर्थ जो आती है वो आती है हमारी एथिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। एथिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, अगर एथिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी की बात करते हैं, सो द एथिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी many philosophers described their views, बहुत सारे फिलोसफर्स हुए हैं जिन्होंने अपने व्यूज को एथिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्या करा गया है, डिस्क्राइब करा गया है, ठीक है। एथिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी क्या है, इसके अंदर कहा गया है कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ साथ हम लोगों को किस चीज़ का कंसेप्ट को ध्यान रखना होता है,
प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इन दोनों को परफॉर्म करना जरूरी है कि थ्योरेटिकल के साथ साथ हम लोगों को प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का ही मालूम होना चाहिए। और थ्योरेटिकल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट के अंदर हम लोग पढ़ते कुछ और हैं और प्रैक्टिकल के अंदर जो परफॉर्म होता है वो क्या होती है, वो एक अलग चीज़ होती है, ठीक है ना। कि प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल, मैंने आप लोगों को डेमोक्रेसी के स्टार्टिंग में बताया था कि थ्योरेटिकल कंसेप्ट और प्रैक्टिकल कंसेप्ट कि डायरेक्ट, एक क्या बताया था मैंने आप लोगों को, डायरेक्ट बताया था, और एक क्या बताया था मैंने आपको इनडायरेक्ट बताया था। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में मैंने आप लोगों को एक चीज़ बताई थी स्टेट गवर्नमेंट, और इसके अंदर मैंने बताया था आप लोगों को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। तो बेटा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन होता है, थ्योरेटिकल पार्ट है, और जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है ये हमारा कैसा पार्ट है, ये हमारा कैसा पार्ट है, प्रैक्टिकल पार्ट है। तो इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, हमारी जो एथिकल वैल्यूज़ हैं, जो हमारी एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको इस एथिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर कंसिडर किया जाता है। और एथिकल फॉर्म हमारी क्या क्या हो सकती हैं, जैसे हमारी इक्वलिटी हो गया, फ्रीडम हो गया, ब्रदरहुड हो गया, और सॉवर्चुनिटी हो गया, रेस्पेक्ट हो गई, और बेटा सबसे मेन जो आता है वो आता है नेशनलिज्म, द फीलिंग ऑफ पैट्रियटिज्म टूवर्ड्स द नेशन, ठीक है। इन सारी चीज़ों को एथिकल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी के अंदर क्या करा जाता है, डिस्कस किया जाता है। ये आप लोगों की फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी हो गई। इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर क्या करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।